आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मालेगांव शहर में जो घरपट्टी के लिए सर्वे कराया जा रहा है, उस घरपट्टी के सर्वे में आने वाले वक्तों में मालेगांव शहर में आम आवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। आम आवाम इससे परेशान होगी और जिस तरीके से ये विषय जनरल बोर्ड में लाया गया था और जो उन्वान से लाया गया था उसके बरक्स उसके खिलाफ ये ठहराव किया गया और ये टेंडर निकाला गया। 17 जनवरी 2019 का जो जनरल बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसके हवाले से ये टेंडर निकाला गया। उस ठहराव के आधार पर ये टेंडर निकाला गया। वो विषय था सखाराम घोड़के शिवसेना के उस वक्त के उप महापौर थे, उनकी जानिब से लाया गया था। विषय इस तरीके का था, उन्वान इस तरीके का था कि मालेगांव शहर में जो नई प्रॉपर्टीज़, जो नए मकानात तामीर हुए, उन लोगों को पिछले दाम से जो कि 1996 से चला आ रहा है, गैर वाजिबी बात नहीं थी। ये कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ, शहर से जुड़ा हुआ हर शख्स ये जानता है कि ये कॉरपोरेशन के लिए बेहतर है। जो लोग प्रॉपर्टी मालेगांव में कर रहे हैं उन पर उसका टैक्स देना वाजिब है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन टेंडर इस तरीके का निकाला गया कि मालेगांव में वो तमाम तर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, एकम एक टोटल जितनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कारखाना हो, साइजिंग हो, रहता घर हो, कच्चा इमला हो, पक्का इमला हो, दुकान हो, शॉपिंग हो और किसी भी तरीके की जो इमलाक है उसका डोर टू डोर सर्वे कराना है, उसका एरिया मोड़ना है। एरिया के एरिया के अंदर जो कारपेट एरिया है कितना है, बिल्टअप एरिया कितना है, उसमें टॉयलेट कितना है, बाथरूम कितना है और उन चीज़ में कितना स्पेस है। इस तरीके का टेंडर जो है ये जो बरसरे इक़्तिदार की नीयत को जाहिर करता है कि आने वाले वक्त में ये आवाम पर टैक्स का एक भरपूर बोझ आयद करने जा रहे हैं और जो अपनी सियासी खलिश है जो शहरियान ने पिछले असेंबली इलेक्शन में उनको दी है, वो उसका खलिश को या उसकी कसक को मिटाने के लिए शहरियान से खुली दुश्मनी लेने का ये अमल जो है पूरे ठहराव में समझ में आता है। इस ठहराव की रूह से ये तय किया गया है कि जीआईएस मैपिंग से घर की जो डिजिटल है वो मौजमाप की जाएगी और मौजमाप के बाद जो 1996 से रुका हुआ सर्वे है उसमें नए रेट से ये जो है नए आने वाले वक्त में कर आकारनी होगी। जिस यानी जीआर का हवाला दिया गया है उस जीआर में ये स्पष्ट है कि आप लोगों की जो पिछला रिवीजन रुका हुआ है उस रिवीजन के आधार पर, उस जीआर के आधार पर आप अपना ये जो है अगला प्रोसेस कीजिए। अगले वक्तों में कारपोरेशन टैक्स बढ़ाने जा रही है और महासभा में कमिश्नर ने इस बात का एतराफ़ किया है कि आने वाले वक्तों में हम प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाएंगे, नए सिरे से टैक्स लगाएंगे और वो प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगाएंगे जो प्रॉपर्टी ने आज तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया। आज तक शहर में 99% लोगों ने जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। कमिश्नर की नज़र में ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो गैर कानूनी है, इलीगल है, अनऑथोराइज है। और कमिश्नर का ये बोलना है, हमारे पास वीडियो उसका प्रूफ है, कमिश्नर साहब का ये बोलना है कि आने वाले वक्तों में विद पेनल्टी, अगर आपने भानकाम परमिशन भी लिया है और आपने कंप्लीशन नहीं लिया है तो विद पेनल्टी आपको जितनी घरपट्टी आएगी उसके मजीद 1% और 2% लगाया जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है, ये तो शहरियान के ताल्लुक से कि आने वाले वक्त में जो टैक्स का बोझ कैसे बढ़ेगा और कैसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसका एतराफ़ बरसरे इक़्तिदार के जिम्मेदारान भी कर रहे हैं। दो पार्ट है, एक पार्ट तो घरपट्टी बढ़ाने का है और दूसरा पार्ट टेंडर देने के तरीके पर है। शासन के डीएमए ऑफिस से एक क्लियर जीआर है कि जिनका 70% तक जीआईएस मैपिंग हुआ है या उससे ज़्यादा हुआ है, ऐसे लोगों ने, जो शासन ने एक एजेंसी नेमी थी, इन्फोटेक एजेंसी, उसको 223 रुपये का रेट दिया गया था। अगर आपको इस तरीके की कोई प्रक्रिया करना है, जीएस मैपिंग करना है या उससे हटकर कोई प्रक्रिया से टैक्स बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको जो भी एजेंसी आप अपॉइंट करेंगे, जो भी एजेंसी आप देंगे, उसको आपको 223 रुपये का रेट देना होगा। लेकिन महासभा में ठहराव करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में
585 रुपये का रेट दिया जाता है और 130 रुपये जो है वो प्रॉपर्टी के जो ये एक्सरसाइज होंगी उसके देखभाल के लिए 130 रुपये जो है वो घर जो प्रॉपर्टी होल्डर है उससे वसूल करने की बात इस ड्रॉ में की गई है, जो कि एक सरासर शासन के जीआर का उल्लंघन है, गैर कानूनी काम है और बरसर इख्तियार की जानिब से भ्रष्टाचार है। कॉपी दे रहा हूं, पहले आप वो लोग देख लीजिए। पीछे शासन के जो है वो पॉइंट का उल्लेख है। 1.5 लाख प्रॉपर्टी अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो कम से कम 20 से 22 करोड़ रुपए का ये टेंडर जा रहा है। लेकिन ये एस्टिमेट जो बाकी रुकन थे 8 रुकन वो स्टैंडिंग कमेटी से रिटायर हो गए थे, उसमें से 4 जो थे महागठबंधन के और एक खुद मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 5 स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन के मेंबरान रिटायर हुए थे, उनकी भर्ती का भी इंतजार नहीं किया गया और उनके इस यानी नए मेंबर्स के स्टैंडिंग कमेटी में आने से पहले ही ये ड्रॉ कर लिया गया। ये खुला भ्रष्टाचार को दिखाता है, खुला भ्रष्टाचार को जाहिर करता है। अगर आपको इसमें इतना ही ईमानदाराना तरीके से और शहर के हित में और आवाम के हित में फैसला करना था तो आप अपोजिशन को मौका देते थे स्टैंडिंग कमेटी में आकर अपनी बात इस टेंडर के ताल्लुक से रखने का। कुछ वीडियो विजुअल्स है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं बताता हूं, सुनाता हूं, सुन लेंगे। यहां पर यह बोला गया है कि ये महासभा जिसमें ये आया था, ये ड्रॉ जिसमें किया गया, इसमें अब्दुल माजिद की सूचना है, यह अब्दुल माजिद का अनुमोदन है। अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपको सुना देता हूं कि किसने सूचना दिया था। इसमें सूचना किसकी थी? इसमें सूचना शेख रशीद साहब की थी। यह विषय में खुद चेयरपर्सन शेख रशीद साहब ने इसमें सूचना दिए थे कि मेरी सूचना से मंजूर कर लो ये विषय, और वहां पर किसी का अनुमोदन नहीं लिया गया और बाद में अनुमोदक का नाम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का नाम डाला गया से यह विषय पास किया गया। इसकी प्रोसीडिंग भी मैं आपको दे रहा हूं। प्रोसीडिंग में मेरे हवाले से जो बात लिखी गई है, मैंने कहा था कि जीएस मैपिंग आएगा नहीं आएगा, लेकिन आज आप इसको बाहर की एजेंसी को मत दो। हमारे पास जो है कारपोरेशन में इजी प्रोसेस है कि हमारा जो निवडणूक विभाग है उसके पास इलेक्ट्रॉल ब्लॉक्स रहते, यानी वार्ड की पूरी रचना रहती उनको, और हमारे पास सेंसस विभाग है। सेंसस विभाग में अपने पास एक एक घर का इंद्राज है। आप इतना पैसा खर्चा मत करो, आप सेंसस विभाग को, मर्दमशुमारी विभाग को और इलेक्शन विभाग को मिलाकर उनको बताइए कि ये घर का घर पट्टी लगी है या नहीं लगी है। आपके पास जो घर पट्टी लगी होगी, घर पट्टी आपको वेरीफाई कर देगा कि इसकी लगी है, और जिसकी नहीं लगी है घर पट्टी जाकर उसको घर पट्टी लगा। हमने सीधा सा एक उपाय दिए थे, लेकिन बरसरे इख्तियार को इसमें करप्शन करना था, इसलिए इन्होंने ये किया। ये मेरे मैं प्रोसीडिंग के साथ आप मेरी राय इसमें आप देख सकते हैं। अरे सही अभी क्या मैंने इन्होंने कोई ठेका नहीं लिया क्या? अरे मुझे बात आ रहे हो, मुझे अच्छा करने के लिए करते, मुझे मारने की बात करते। तुम्हारे पास ज्यादा पावर नहीं है, एक एक आदमी के पास 10 काम देंगे। अरे एजेंसी लगा के एजेंसी अपॉइंट मैं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा किसको लाना ना, मैं तरह रहूँगा। इसमें जिसका सूचना का नाम लिखा गया है सखाराम घोड़के का, वो तटस्थ है। आप लोग सुन लीजिए। घोड़के साहब किसका मंजूर करो, किसने सूचना दिया, सूचना किसकी है इसमें? शेख रशीद साहब की खुद की सूचना है। काफ़ी मीटिंग अटेंड की है, आपने देखा होगा कि जब भी विषय पास होता है
तो उसमें सूचना और अनुमोदन वहाँ किसी तरीके से लिए नहीं जाती, बल्कि मीटिंग हो जाने के बाद जब नगर सचिव उस वक्त के प्रोसीडिंग ऑफिसर के पास जाते तो वो अटेंडेंस मंगाकर जो लोग हाजिर है वहाँ उसको ये जिसकी वो सूचक और अनुमोदन ले लेते हैं, वो उसको खुद भी बंदे को ये मालूम नहीं रहता कि वो सूचक और अनुमोदन उसका लिया गया। ये मेरी उसमें वजाहत थी। ये चीज़ें तो अभी वाजे हुई है। सबसे पहले बात तो हम इसको जो है नगर विकास मंत्रालय में चैलेंज करेंगे। ये डीएमए का सर्कुलर है। डीएमए का सर्कुलर जो है वो नगर परिषद और नगर पंचायत को एप्लीकेबल रहता, ये कारपोरेशंस के लिए नहीं रहता। कारपोरेशन के लिए जो है अर्बन डेवलपमेंट रहता। हम ये इसकी वजाहत सबसे पहले अर्बन डेवलपमेंट से करेंगे कि इस तरीके के सर्कुलर का जो है एप्लीकेबल हमारी महानगर पालिका को है क्या, और अगर है तो इस तरीके का भ्रष्टाचार कारपोरेशन के जानिब से, कारपोरेशन के यानी जनरल बोर्ड की जानिब से, स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से और मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासन के जानिब से किया गया है। हम जल्द ही इसको जो है अर्बन डेवलपमेंट में चैलेंज करेंगे और इसके साथ ही साथ हम हाईकोर्ट भी जाएंगे। अगर ये मैटर अर्बन डेवलपमेंट में लेट होता है तो हम हाईकोर्ट से टाइम एक्सपेडाइट करा कर लाकर उसको जल्द से जल्द वहाँ पर मामले को हल कराने की कोशिश। डॉक्टर साहब ये जो कल भी दूसरे चेहरे यहाँ इसी वक्त पर इसी मौके पर हाजिर थे। देखिए, आज जो जिस ताल्लुक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है ये आवामी मसले की बुनियाद पर ली गई है और हम इस नुक्ते नज़र से अभी हटना नहीं चाहते। और ये जो भी मामलात है ये हमारे अपने मामलात है, कुछ लोग अपनी मजबूरियों से नहीं आए, लेकिन इख्तिलाफ कहीं नहीं। ये डॉक्टर साहब कैसा है, तो हमने पूरी बात सुने तो तुम भी सुन लो हमारा भी सवाल। सब है ना यहाँ पे, नहीं ना, वही तो साफ साफ दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब, एकदम खुला इख्तिलाफ दिख रहा है। ऐसा समझ में आता है तुम्हारा को महसूस हो रहा है? नहीं कोई भी शहर को इख्तिलाफ महसूस, नहीं है। हम शहर की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा बराए मेहरबानी उसको तो गलत उससे देखिए, जनता शहर दल ने भी कल अपने प्लेटफॉर्म से, मुत्तहिदा महाज ने भी अपने प्लेटफॉर्म से इस इशू को रेस करने की बात कही है। नजरियाती तौर से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो भी इस मुद्दे को, इस करप्शन के मुद्दे को लेकर शहर में जाने वाली है और हम भी जाने वाले हैं। इससे साफ वाज़े तौर से इससे बड़ी मिसाल हमारे इत्तेहाद की नहीं है। हमारा सवाल सिर्फ सुन लो। आज एमएलए जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी है, हाँ, MLA, हाँ, हाँ, हम महागठबंधन के लोग साथ में, हाँ, जनता दल जो है हमको जो है सपोर्ट की है। अच्छा, इलेक्शन में जब आप लोग को तनाजा दिखेगा इस बारे में जब चर्चा हो तो बेहतर बात है। आज जो है वो उनके तौर पे उनकी भी एक पार्टी है, जनता दल एक पार्टी है, MIM एक पार्टी है। हम महागठबंधन के लोग MIM, हम हमारी प्लेटफॉर्म पे वो लोग भी मीटिंग ले रहे तो मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में, हमारी भी मीटिंग हो रही है तो मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में। आमीन भाई, शहर राजधानी 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 राजधानी